हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और आज हम एक नया पुस्तक उठा रहे हैं खोटा भाषा एवं साहित्य का, और ये है खोटा निबंध। और ये खोटा निबंध जो बुक है तो इसको लिखा है डॉक्टर BN होदार साहब के द्वारा। और इसमें टोटल 12 निबंध है, ठीक है, 12 निबंध है। और इस जो पुस्तक है खोटा निबंध, तो इसमें टोटल 12 निबंध है। और इसका जो प्रकाशक है वो कौन है, तो वो है जनजातीय भाषा अकादमी रांची, बिहार सरकार। और इसका पहला बार प्रकाशन जो हुआ था प्रथम संस्करण का, तो ये 1990 में हुआ था। और दूसरा संस्करण जो है 2016 में प्रकाशित हुआ था। इसमें टोटल जो 12 निबंध है, तो 12 निबंध यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम सबसे पहला जो निबंध है इस खोटा निबंध में शामिल किया गया है, जिसको सॉफ्ट टाइम चले हैं, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। सॉफ्ट टाइम चले का मतलब होता है सब कुछ चलता है, ठीक है। तो इसको हम पूरे डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो सॉफ्ट टाइम चले हैं तो ये एक फिंगाठी है। फिंगाठी खोटा भाषा में होता है, और हिंदी में इसी को अगर हम कन्वर्ट करें, यानी कि फिंगाठी खोटा शब्द है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा व्यंग्य, ठीक है। तो हिंदी में जो व्यंग्य होता है, यानी कि किसी मुद्दे को उठाने के लिए तंज कसते हैं ना, तो उसी को कहा जाता है व्यंग्य, ठीक है। तो फिंगाठी है, ये सॉफ्ट टाइम चले हैं, व्यंग्य। और सॉफ्ट टाइम चले हैं को हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले देखिए, जो हमारा ई बुक आ रहा है सरकारी लाइब्रेरी का खोटा भाषा एवं साहित्य का, तो ये 15 नवंबर से आप बाई कर सकते हैं। मात्र 100 रुपया चार्ज है, 1 साल का वैलिडिटी है। और इसके लिए टेक्स्ट मैसेज आप ये जो नंबर है स्क्रीन पे, तो इस पर छोड़ सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तो थ्योरी मिलेगा, और साथ ही जो क्वेश्चन है MCQ, तो उसको क्विज के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये हिंदी और खोटा दोनों में बाइलिंगुअल प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही जब कोई भी वैकेंसी आएगा JSSC का, तो उस वैकेंसी के अनुरूप जो सिलेबस मेंशन होगा उस एग्ज़ाम के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको खोटा भाषा एवं साहित्य का, अगर उसमें शामिल होगा सिलेबस में, तो खोटा भाषा एवं साहित्य का आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा मात्र 100 रुपया में। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और पूरा JSSC CGL का जो पिछला नोटिफिकेशन आया था जो कि कैंसिल हो गया है, तो उसी के अनुरूप सिलेबस को अभी कवर किया जा रहा है, और उसी के अनुरूप आपको मिलेगा। और साथ ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है खोटा भाषा एवं साहित्य का, वो भी मिलेगा। और आने वाले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो टेस्ट सीरीज या क्विज के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा। तो सबसे पहला जो हमारा निबंध है वो है सॉफ्ट टाइम चले हैं, तो इसको हम देखते हैं। सॉफ्ट टाइम चले हैं जो है, तो ये हिंदी से इसको कन्वर्ट करें तो ये इसका मतलब होता है सब कुछ चलता है। लेखक यहाँ पे ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया में जो है, मतलब कि हमारे देश में या समाज में बिना नियम कानून का सब कुछ चलता है। बस नहीं चलता है तो क्या, एक अच्छा जो नियम कानून जो सरकार बनाती है तो उसी का पालन नहीं होता है। उसके अलावा जो है इस दुनिया में, इस देश में, इस समाज में सब चीज़ चलता है। तो देश में सब कुछ जो है बगैर नियम कानून का चलता है, उसके बारे में लेखक के द्वारा यहाँ व्यंग्यात्मक भाषा में वर्णन किया गया है निबंध के माध्यम से। तो ये देखिए, सॉफ्ट टाइम चले हैं, इसका मतलब हो गया सब कुछ चलता है, और देश में सब कुछ जो है तो बगैर नियम कानून का चलता है। इस पूरे निबंध में इसी के बारे में वर्णन किया गया है। ये जो है खोटा भाषा का एक फिंगाठी है, यानी कि व्यंग्यात्मक निबंध है। इसके माध्यम से समाज में जो भी अनीति है, कुचक्र है, या किसी भी प्रकार का विसंगति है, बुराई है, तो उस पर व्यंग कसा गया है लेखक के द्वारा। इसमें कहा गया है कि इस देश में जो है सच के साथ हमेशा झूठ चलता है, और इन दोनों में से जो बोलबाला होता है तो वो झूठ का ही बोलबाला होता है। तो झूठ का ही बोलबाला, यानी कि झूठ जो है 100% तक चल जाता है, लेकिन सच जो है तो वो हमेशा दब जाता है। तो सच को सामने आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन झूठ जो है तो सभी लोग झूठ का सहारा लेते हैं, और झूठ का ही बोलबाला होता है इस समाज में। तो लेखक के द्वारा यही यहाँ पे बताया गया है। और लेखक यही कहते हैं कि दुनिया की हर एक चीज़, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी का चलने का बात यहाँ पे कहते हैं। जैसे कि जो सजीव है, सजीवों के साथ निर्जीव भी चलते हैं। जैसे कि जो हम चलते हैं तो उसके साथ, मतलब कि सजीवों के साथ निर्जीव वस्तु भी चलता है, जैसे कि ईंटा, पत्थर, लाठी सब चलता है। जैसे कि कहीं पे अगर हड़ताल हो गया, तो हड़ताल के समय जो लोग वहाँ पे हड़ताल करने के लिए बैठे हैं, तो उसको भगाने के लिए जो सरकार
है, प्रशासन है, तो उसके द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है। तो वहाँ पे देख सकते हैं सजीव हो गया, जितने भी व्यक्ति वहाँ पे शामिल हैं आदमी लोग, तो वो सजीव हो गया और उनको भगाने के लिए क्या चलाया जा रहा है, लाठी चलाया जा रहा है। तो सजीवों के साथ निर्जीव वस्तु यानी कि जो निर्जीव लाठी हो गया तो वो भी चल रहा है। इसी तरह से मतलब कि हड़ताल करने वाले जो लोग हैं तो उनकी तरफ से ईंटा पत्थर चल रहा है। तो इस तरह से देखा जा रहा है यहाँ पे कि सजीवों के साथ निर्जीव भी चल रहा है। सजीव व्यक्ति तो चल ही रहे हैं और व्यक्तियों के अलावा वहाँ पे लाठी भी चल रहा है और ईंटा पत्थर भी चल रहा है। इसके माध्यम से यही कहने का कोशिश किया गया है लेखक के द्वारा कि यहाँ पे जो है देश में बगैर नियम कानून का ही सब कुछ चलता है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन ज़्यादातर किया गया है। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो परीक्षा तो चलता ही है और उसके साथ परीक्षा में चोरी भी चलता है, तो वो भी चलता है। यानी कि कोई नियम कानून है ही नहीं कि जो गलती करने वाले हैं उनको दंडित किया जा सके, ठोस कदम उठाया जा सके उनके खिलाफ। तो इसी के कारण यहाँ बताया गया सब कुछ चलता है इस देश में या समाज में। नहीं चलता है तो क्या, बस जो नियम कानून सरकार बनाती है तो वही नहीं चल पाता है। लेखक यहाँ पर समाज, देश, दुनिया के चलाने के लिए जो है नियम कानून की बात करते हैं। दुनिया को चलाने के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा स्वस्थ परंपरा होना चाहिए जो कि बहुत बहुत वर्षों तक लोग उसका पालन कर सकें। तो यहाँ पे लेखक यही कहते हैं कि सब कुछ चलता है ठीक है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि समाज को चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए एक नियम कानून होना चाहिए। नियम कानून का पालन करना चाहिए सभी व्यक्तियों को, और इसके लिए जो है एक स्वस्थ परंपरा होना चाहिए। सभी व्यक्तियों का माइंडसेट बदलना चाहिए कि हमें जो है नियम कानून का पालन करना चाहिए, तभी जाके सभी लोग जो है खुशहाल रह सकते हैं। और नहीं तो सब कोई अपना स्वार्थ के लिए सोचेगा तो दूसरों के बारे में कौन सोचेगा। तो अगर सब कोई नियम कानून मतलब कि पालन करने लगेंगे तो नियम पालन मतलब कि नियम कानून का उल्लंघन ही नहीं होगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे नियम कानून वगैरह के बारे में ही इस निबंध में बताया गया है। और यहाँ पे इस निबंध में ज़्यादातर जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और जो ये चलता शब्द है तो निबंध में चलता शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। तो इस निबंध में कुछ उतना खास था नहीं, और जो क्वेश्चन है तो वो भी हम देखेंगे तो क्वेश्चन भी उसमें कुछ खास नहीं है, बस नियम कानून के बारे में ही है, 4-5 सवाल हैं। तो अगला जो कहानी होगा तो उसमें हम देखेंगे, सॉरी अगला कहानी नहीं है, अगला भी निबंध है, फिर घाटी है, तो वो है बखेरा में बखेरा, लिंग बखेरा, इसके बारे में देखेंगे कि उसमें क्या है।